बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि तरक्की तरजीह है, वफाक से मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। सस्ता आटा और बिजली पर सब्सिडी के लिए वफाक के ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा गुड गवर्नेंस का सबूत है। आइंदा टैक्स कलेक्शन टारगेट 40 अरब रुपए रखा गया है। बचत प्रोग्राम और गाड़ियों के ऑक्शन से खजाने पर बोझ कम किया। अवाम की फलाह के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि साल 2024 आसान नहीं था, मसाइल आए लेकिन दानिशमंदी से उनको हल कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर हकीकी मानों में आज़ाद है। उन्होंने कहा कि मेरे बयानिए से हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ है, भारत की नीयत से वाकिफ हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हिंदुत्व एजेंडे को शिकस्त देंगे। उनका मजीद कहना था कि अवाम की फलाह के लिए काम किया, जिसमें इत्तेहादियों का भरपूर ताउन हासिल रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ आज़ाद कश्मीर ब्रिगेडियर फरीद ने कहा है कि सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में गरीब शहरियों को मेयारी सेहत की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। सेक्रेटरी हेल्थ आज़ाद कश्मीर ब्रिगेडियर फरीद ने दौरा रावलाकोट के दौरान सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुनियादी सेहत के मराकज़, फर्स्ट एड पोस्ट और रूरल हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड कर दिया गया है। नए डॉक्टर्स की भर्ती, तरबियत याफ्ता नर्सिंग स्टाफ की तैयारी और अद्वियात के बजट में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द CMH रावलाकोट को 400 बेड्स के अस्पताल में तब्दील करेंगे, जिसके लिए अद्वियात की फरहमी और अलहदा ग्रांट मुख्तस की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आलमी मेयार पर लाने का मनसूबा शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सेक्रेटरी हेल्थ ने मजीद कहा कि चक ढमनी अस्पताल की तकमील के लिए 400 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। अद्वियात के बजट में इजाफा, CT स्कैन और MRI मशीन फराहम करने की भी कोशिश की जा रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज से फारगुल तहसील डॉक्टर्स को अपने इलाकों में खिदमात फराहम करने के लिए खसूसी मराद दी जाएंगी। सेक्रेटरी हेल्थ ने CMH की वार्ड्स का भी मुआयना किया और जबकि इसके साथ साथ ज़ेर तमीर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलाकोट चक ढमनी के तामीराती काम का मुआयना भी किया। मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर हल्का अब्बासपुर सरदार उसामा जाहिद की जानिब से पार्टी का क़यादत के एजाज में पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, सीनियर नायब सदर राजा मुश्ताक अहमद मिनाज और MNA अंजम अकील खान, इसके अलावा नायब सदर सरदार नजीब नकी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक जुल्फ़िकार, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल खालिक वसी, जॉइंट सेक्रेटरी सरदार फरहान आजम, चेयरमैन राबिता बोर्ड सरदार तारिक, मेंबर कश्मीर कौंसिल मलिक हनीफ और डिप्टी सेक्रेटरी इतलात राजा शेर अफगन और इसके अलावा दिगर रहनुमा भी मौजूद थे। तमाम रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मज़ीद तक़वियत और मजबूती के लिए अपने अज़्म का इयादा किया और पार्टी के मंशूर की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत और कामयाब हिकमत अमली से आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाएगी। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में तारीख की बदतरीन आग ताहाल ना बुझाई जा सकी, जिसके नतीजे में 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीका के तारीखी शहर में मंगल से लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका, जबकि हुकाम ने अब तक की आतिशज़दगी से 11 हलाकतों की इतला दी है, जिनके बढ़ने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी। अलबत्ता आग की वजह से 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं, जबकि नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह मुतासर हुआ है और तबाह हो गया। आग के नतीजे में काम कार्डेशन समेत कई नामवर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दिगर इलाकों में मुंतकिल हो गई हैं, जबकि बाज़ इलाकों में लूट मार के वाक़यात भी हुए हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल से निमटने के लिए हुकाम ने पैलिसेड्स और एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। उधर हवा का दबाव कम होने पर
فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں بھی کسی حد تک کامیابی ملی ہے۔ علاوہ ازیں ریاست کے گورنر نیوسم نے استعفیٰ مانگنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثرہ ریاست آ کر خود جائزہ لینے کی دعوت دے دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے تحریر الشام تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مذکورہ امریکی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کے آخر میں شامی صدر بشار الاسد کا تختہ الٹ کر دنیا کو حیران کر دینے والے اسلام پسندوں کو پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انہوں نے شدت پسند جماعتوں بالخصوص القاعدہ تنظیم سے اپنے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ اس کے بعد دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے ان کا نام نکالا جائے گا۔ امریکی ذمہ داران کا کہنا تھا کہ تحریر الشام تنظیم کا نام غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں باقی رہنے سے امریکی شہریوں کے لیے اس تنظیم کو کسی قسم کی سپورٹ پیش کرنا غیر قانونی ہوگا۔ عالمی برادری کے اندر اس بات پر وسیع اتفاق ہے کہ ایک دہائی سے زیادہ کی خانہ جنگی کے بعد شام کو مزید امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں کی اشد ضرورت ہے۔ سمانی میں اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کی تعیناتیاں نہ ہونے سے سرکاری سطح کے پرائمری سکولز غیر فعال ہونے لگے۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے سے پرائمری سکولز میں طالب علموں کی تعداد تیزی سے کم ہونے لگی۔ عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سب ڈویژن سمانی میں 3 اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسران کی پوسٹیں گزشتہ 2 سالوں سے خالی پڑی ہیں۔ اے ایس کی تعیناتیاں نہ ہونے سے سینکڑوں پرائمری سکولز کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اے ایس کے دفاتر میں ہو کا عالم ہے۔ سکولز میں طلباء اور طالبات کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ شہریوں نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی نظام نہ ہونے سے ٹیچرز بر وقت سکول نہیں جاتے۔ سرکاری سکولز تباہ ہو رہے ہیں۔ فوری طور پر اے ایس کی تعیناتیاں یقینی بنائی جائیں۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر 2 مردانہ اور 1 زنانہ کی جو پوسٹیں ہیں وہ عرصہ 2 سال سے خالی چلی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ تعلیم جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر تعداد جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سمانی میں عرصہ دراز سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی 3 پوسٹیں خالی ہیں، تو ان پوسٹوں سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظام جو درہم برہم ہو چکا ہے، پرائمری اسکولوں کا سسٹم جو ہے کافی بگڑ چکا ہے اور کافی اسکول جو ہیں وہ غیر فعال ہو رہے ہیں۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اسسٹنٹ ایجوکیشن کی 3 اسامی کو پر کریں۔ یہ پونے کی بھی خالی ہے، سمانی کے مردانہ اور زنانہ دونوں خالی ہیں، اس طرح 3 یہ پوسٹیں بنتی ہیں۔ تو حکومت فوری طور پر ان پوسٹوں پہ کسی کا حکم جاری کریں تاکہ یہ نظام بہتر ہو سکے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جن اسکولوں میں بے شمار تعداد تھیں وہ اسکولوں خالی ہو رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں متوسط طبقہ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے حکومت وقت اور محکمہ تعلیم کے اعلی احکام سے سمانی میں فوری قابل اے ایس کی تعیناتیوں کا مطالبہ کیا۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سابق امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی چودھری عظیم بخش نے کہا ہے کہ وزیر حکومت چودھری قاسم مجید کے خلاف کرپشن کے ثبوت پیش کروں گا۔ مقامی وزیر صرف منظور نظر افراد کی اولادوں کو تحفظ اور نوکریاں دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق امیدوار اسمبلی چودھری عظیم بخش نے پریس کلب چیک سواری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر حکومت چودھری قاسم مجید نے انتہا کر دی ہے۔ جلد ان کی کرپشن کے ثبوت عوام کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم کسی کو بلیک میلنگ نہیں کرنے دیں گے۔ چودھری عظیم بخش نے کہا کہ چودھری قاسم مجید آج تک حلقہ انتخاب چیک سواری میں ایک بھی ادارہ نہیں لا سکے۔ وہ تختیاں لگا کر عوام کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن عوام میں اب شعور بیدار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے حقوق لینا جانتے ہیں۔ چیک سواری کے اندر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا ڈویژن آزاد کشمیر نون لیگ کے دور حکومت میں ہم لے کر آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافی اپنے پیشے سے انصاف کرتے ہوئے حق و سچ کو سامنے لائیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ ان کا ہمدرد کون ہے اور غاصب کون ہے۔ جبکہ اس موقع پر انہوں نے پریس کلب چیک سواری کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد بھی پیش کی۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کے صدر اور امیدوار اسمبلی نثار احمد ملک نے حکومتی ہیلتھ پیکج کو عوام کے ساتھ سنگین دھوکہ اور ہیلتھ پیکج کے تحت تمام
तख्लीक शुदा असामियों पर सियासी बुनियादों पर तकर्रियों के अमल को सियासी मकासद के हसूल का जरिए बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद मलिक का कहना था कि हुकूमती हेल्थ पैकेज अवाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। बेहतर यही था कि हर हल्के के अंदर एक मिसाली अस्पताल बनाया जाता जो अवाम के लिए बेहतर तिब्बी सहूलत का बाइस बनता और अवाम को दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर अनवार हुकूमत अवाम को इलाज मुआवजे के लिए बेहतर सहूलियात देने के हवाले से मुखलिस होती तो अवाम के पैसे को ऐसे ज़ाया ना करती। निसार अहमद मलिक ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हेल्थ कार्ड को बहाल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि अनवार हुकूमत के MLAs को नवाजने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात हरगिज उनकी सियासत को बचा नहीं सकते। अब अवाम बाशऊर हैं, अनवारुल हक और उनके वज़रा के कड़े एहतसाब के लिए तैयार हैं, मसाइल के हल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। बाग से खबर शामिल करेंगे, जहां कफलगढ़ के रिहायशी अब्दुल्ला, शफात और अहल खाना को जान के शदीद खतरे लाहक हैं और डॉक्टर मसूद और उसके बेटे ने मजलूम खानदान का जीना महाल कर दिया है। अब्दुल्ला शफात और उनकी वालिदा नगीना शफात ने सज्जाद शहीद प्रेस क्लब बाग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने घर की छत पर सेकंड फ्लोर की तामीर कर रहे हैं, लेकिन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मसूद और उसके बेटे हंसला मसूद ने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है कि वो मकान तामीर नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो किराए के मकान में रहने पर मजबूर हैं। अब्दुल्ला शफात ने बताया कि डॉक्टर मसूद मेरी वालिदा का कज़न है, जिससे हमारी जान को शदीद ख़तरा है। डॉक्टर मसूद और उसके बेटे ने जान से मारने की धमकी दी है, जबकि हम पर शदीद पथराव भी किया है, जिससे मेरा भाई जख्मी हो गया। मुतासरा शहरी का मजीद कहना था कि गाँव की सतह पर मुतअद्दिद जिरगे हुए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। शहरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और दीगर आला हुकाम से मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कोटली में पतंगबाजी अरूज पर पहुंच गई। पतंगबाजी के नतीजे में बच्चे हादसात का शिकार होने लगे। पतंगबाजी की वजह से बच्चे सड़क पर चलते हुए सिर्फ पतंग की तरफ देखते हैं, जबकि सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक की तरफ नहीं देखते, जिसके बायस बच्चे हादसात का शिकार हो रहे हैं। और थैलीर कॉलोनी के मकाम पर पतंगबाजी में 2 बच्चे हादसे का शिकार हो गए, जिनको रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिससे पतंगबाजी में इजाफा होता जा रहा है। अवामी समाजी हलकों ने इंतजामिया से पतंगबाजी के खिलाफ सख्त नोटिस लेने और दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत